जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, यानी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से जुड़े जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट जैसी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो के पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान की 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति से जुड़े जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी श्रीनाथ जी की प्रतिमा है जो मुगल शासक औरंगजेब के काल में राजस्थान में लाई गई थी। और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर नौतदौरा में स्थित हैं। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक मंदिर है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सालेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित हैं। और निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पीठ कहाँ पर है? सालेमाबाद अजमेर में। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, सालेमाबाद में स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी आचार्य परशुराम जी देवाचार्य हैं जिन्होंने सालेमाबाद अजमेर में स्थित निम्बार्क संप्रदाय पीठ की स्थापना की थी। किसने? आचार्य परशुराम जी देवाचार्य ने। और निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं वो राधा और श्री कृष्ण की युगल रूप से पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के नागौर जिले में अलाउद्दीन की मस्जिद बनाई गई है। और अलाउद्दीन है जिन्होंने नागौर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन की मस्जिद है वो नागौर जिले में बना दी गई हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपद से चैत्र कृष्ण पंचम तक मनाया जाने वाला फुलडोल उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपद से लेकर चैत्र कृष्ण पंचम तक मनाया जाने वाला फुलडोल उत्सव है वो रामसनई संप्रदाय से संबंधित हैं। और रामसनई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं, जो एक है शाहपुरा भीलवाड़ा में, दूसरी है खेड़ापा जोधपुर में, तीसरी है रेण नागौर में और चौथी है सिंतल बीकानेर में। कितनी संप्रदाय की पीठें हैं? राम संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, परशुराम सागर किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी परशुराम सागर है वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रामानंद जी के शिष्य रहे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी धन्ना जी, पीपा जी और संत कबीरदास हैं, ये तीनों ही रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म पाली जिले के किस गांव में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी कवित्री मीराबाई का जन्म है वो पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। और मीराबाई का जो मंदिर है वो नागौर जिले के मेड़ता में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और मीराबाई के गुरु का नाम है वो संत रैदास था, जो ये चमार जाति से थे। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ है वो श्री कृष्णदास जी पेहरी ने किया था, जो जयपुर के निकट गलता जी में रहते थे। और केवल दूध का सेवन करने से कारण इनका नाम पेहरी पड़ा था। किनका? कृष्णदास जी का, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय को प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौकननाथ जी और सवईदास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लालनाथ जी, चौकन्नाथ जी और सवैदास जी हैं वो जसनादी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए थे। और जसनादी संप्रदाय का जो प्रमुख नृत्य है वो अग्नि नृत्य हैं, यानी अग्नि नृत्य हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं, वो है जसनादी संप्रदाय से। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी को क्या कहते हैं, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जाम्बोजी के जो अनुयायी हैं वो विष्णुई कहा जाता है। और विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम होते हैं जो किसने दिए थे, जाम्बोजी ने दिए थे। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संत दादू दयाल हैं जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती हैं, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जसनाती सिद्धों की जो समाधियाँ होती हैं उसे बाड़ियाँ कहा जाता है। और जिन आग पर अंगारों पर नृत्य करते हैं उसे वो धूना कहते हैं, यानी जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं उसे धूना कहते हैं। और ये अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित एक नृत्य हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मीराबाई का जन्म है वो राठौड़ वंश में हुआ था जिनके पिता का नाम था रतन सिंह और मीराबाई के पत्नी का नाम था उदयपुर के महाराजा भोजराज जो मीराबाई के पति थे। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में जोधपुर है वो नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और नाथ संप्रदाय हैं वो हठ योग के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, हठ योग के लिए नाथ संप्रदाय हैं वो प्रसिद्ध हैं। और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान का जोधपुर जिला रहा है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, संत धना का जन्म कब हुआ था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1415 ईस्वी में जाट संत धना का जन्म हुआ था। और ये राजस्थान के टोंक जिले के दुल्हेद गांव में इनका जन्म हुआ था, किसके, टोंक जिले के दुल्हेद गांव है जिसमें जाट धना का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संत पीपा जी के गुरु का नाम क्या था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी संत पीपा जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी संत पीपा जी है जिनको दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, कापालिक संप्रदाय में शंकर का अवतार मानकर किसे पूजा जाता है, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी कापालिक संप्रदाय के जो लोग हैं वो शंकर का अवतार मानकर भैरव की पूजा करते हैं। और कापालिक संप्रदाय भैरव तंत्र और कौल तंत्र भी प्रसिद्ध हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी सी यानी संत मावजी का जन्म है वो राजस्थान के डूंगरपुर में हुआ था। और संत मावजी ने निष्कलंक नामक एक संप्रदाय की भी स्थापना की थी, किसने, संत मावजी ने। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी निर्गुण भक्ति के जो संत जसनाथ जी थे उनके गुरु का नाम है वो गोरखनाथ था। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, संत हरिदास निरंजनी का मूल नाम क्या था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी संत हरिदास निरंजनी का जो मूल नाम है वो हरि सिंह सांकला था। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, किन्हें, संत हरिदास निरंजनी को। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी संत जसनाथ जी का जन्म है वो 1539 ईस्वी में करत्रेसर बीकानेर में हुआ था जहाँ पर जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं। कहाँ पर है जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, वो है करत्रेसर बीकानेर जिले में जहाँ पर संत जसनाथ जी का जन्म 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं,
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो शंभुदड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। और जसनाथी संप्रदाय के शंभुदड़ा व कोड़ा हैं वो एक प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? शंभुदड़ा जिसमें जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं और दूसरी है कोड़ा। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। और गौरीबाई हैं जो श्री कृष्ण भक्त के भजनों से लोगों को प्रभावित किया था, इसलिए इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसको? गौरीबाई को, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वो राजस्थान के डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, लोहा पांग नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देने वाले संत कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लोहा पांग नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देने वाले संत हैं वो संत जसनाथ जी थे। और संत जसनाथ जी हैं वो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। कौन? संत जसनाथ जी, जिन्होंने लोहा पांग नामक एक तांत्रिक था जिनका अभिमान नष्ट कर उन्हें ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है कामवन भरतपुर में, मुकाम ताल व बीकानेर में, या दिल्ली, या पीपासर नागौर में। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का आप PDF हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको हमारी ये टॉपिक वाइज की सीरीज़ कैसे लग रही हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।